हाँ भाई, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे बच्चों ने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। तो मेरे बच्चों ध्यान से पढ़ो। पढ़ने में ही है सब कुछ। अभी अभी तुम्हारी 10th क्लास है। 10th 11th 12 3 साल ही पढ़ लो। उसके बाद तो जिंदगी वैसे भी अच्छी होने वाली है ना। तो मेरे बच्चों, पढ़ोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास मौका है ना। और मैं आपको आज एक बात बोलूंगा, हमेशा याद रखना। टॉपर कभी भी पैदा नहीं होता है, समझ रहे हो। टॉपर हमेशा बना जाता है मेरे बच्चों। ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करते रहोगे ना, पढ़ते रहोगे, तो बेटा आप सब कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो प्लीज पढ़ते रहो ध्यान से, सब कुछ है ना, अच्छे से पढ़ते रहे। तो मेरे बच्चों, अपन अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बताया था। तो अपना ये जो आज का टॉपिक लेक्चर होने वाला है ना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो लेक्चर होने वाला है ना, इस लेक्चर को जो बच्चा एक बार में समझ जाएगा बहुत अच्छी बात है। पर जिसको समझ नहीं आए, वो एक बार दोबारा से देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, जब तक मत छोड़ना तब तक आपको समझ ना आ जाए। मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया, तो आपको इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा क्या है आज का टॉपिक, चलिए मैं लिख देता हूँ। आज का टॉपिक है बेटा, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्टिंग, सॉरी, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय spherical mirror। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। जो हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा, कौन सा मिरर पढ़ा मेरे बच्चों, कॉनकेव मिरर पढ़ा। तो ये जो कॉनकेव मिरर है ना, ये बेटा दोनों टाइप की इमेज फॉर्म कर सकता है। कौन कौन सी, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी फॉर्म कर सकता है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है मेरे बच्चों। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। दूसरे साइड जो अपने पास कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। ठीक है मेरे बच्चों। तो चलिए अभी अपन सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं बाय कॉनकेव मिरर, या कॉनकेव मिरर का अपन पहले साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं। तो बेटा देखो, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है। ये क्या है, पॉलिश सरफेस है। और दूसरे साइड वाला क्या है मेरे बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अब ये वाली मैंने पास करा दी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, सबको पता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स कुछ मार्क कर देता हूँ दूसरे पेन से। यहाँ पे होता है मेरे बच्चों पोल, यहाँ पे होता है फोकस, एंड इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, ये जो पोल है ना, इस पोल को आप मान लो ओरिजिन। क्या मान लो, ओरिजिन। ठीक है भाई। सर पोल को ओरिजिन मान लिया, तो आप सबको पता है कि ओरिजिन से ये वाली एक्सिस होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस होती है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये होती है बेटा नेगेटिव एक्स, एंड दिस विल बी पॉजिटिव एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सब किससे मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। तो आप लिख सकते हो, ऑल distances will be measured from pole। सारी की सारी डिस्टेंस हम किससे मेजर करने वाले हैं बेटा, पोल से मेजर करने वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे कि मान लो हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस
किया है। अब ध्यान से सुना मेरे बच्चों, मैं एक एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। अभी अपन ने सी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक, क्या ये वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। ये वाली डिस्टेंस क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी फ्रॉम द मिरर? तो मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यू से। ठीक है सर। तो मैंने लिखा या मैंने बताया कि मैंने पोल से इधर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और वहां पे प्लेस किया, तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किससे? यू से। ठीक है भाई। अब बेटा देखो, पोल से क्या ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस में रखा गया है कि नहीं रखा गया है? बताओ भला, हाँ कि ना। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ये ऑब्जेक्ट को मैंने पोल से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रखा है कि नहीं रखा है? बिल्कुल रखा है सर। अगर मैंने पोल से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इस ऑब्जेक्ट को रखा है ना, तो यू को हम हमेशा कैसा लेने वाले हैं बेटा? यू ऑलवेज नेगेटिव। यू को हम हमेशा कैसा लेंगे? ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो बेटा, सबसे पहले अपन ये जो साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं? कॉनकेव का पढ़ रहे हैं, ये याद रखना, है ना? तो मेरे बच्चों, अपन ने यू को ले लिया नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा, आपको पता है कि ये जो कॉनकेव है ना, ये वर्चुअल भी फॉर्म करता है और रियल भी फॉर्म करता है। जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी तो इस साइड पे फॉर्म होगी, जब रियल इमेज फॉर्म होगी तो बेटा इस साइड पे फॉर्म होगी। बिल्कुल होगी सर। तो बेटा, एक केस को छोड़ के, और वो केस कौन सा है? जब ऑब्जेक्ट को मैं पोल और फोकस के बीच में प्लेस करता हूं ना, तो उसकी इमेज कुछ यहाँ पे बनती है। बोलो हाँ या ना। बनती है कि नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है सर। जब बेटा इमेज वहां पे बन गई, तो इस पोल से लेके ये वाली डिस्टेंस को कौन सी डिस्टेंस बोलेंगे अपन? इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को हम हमेशा लेते हैं v से। इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है v से। तो मेरे बच्चों, इस केस में जब वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ, कौन सा फॉर्म हुआ? जब वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ, तो v को कैसा लिया अपन ने? पॉजिटिव। v को कैसा लिया? पॉजिटिव। कब? जब बेटा उसने कैसी फॉर्म की इमेज? वर्चुअल इमेज फॉर्म की। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? या आप ऐसा बोल सकते हो, एक केस में अपन v को पॉजिटिव लेंगे, और वो केस कौन सा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन p एंड f। इस केस में v कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब मेरे बच्चों, आपको एक बात बताता हूँ, इस केस को छोड़ के बाकी सब केस में क्या ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनेगी? कभी कभी यहाँ पे भी बन रही है, कभी कभी इधर बन रही है ना बेटा? और कभी कभी इधर भी बन रही है। तो ये जो सारी इमेजेस बनी है, क्या ये बेटा रियल बनी है या वर्चुअल बनी है? बिल्कुल सर, हमने पढ़ा है ये जो 6 केसेस में से एक केस में वर्चुअल बनती है, बाकी सब केस में कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। जिस बच्चे को ये सब समझ नहीं आ रहा है बेटा, नहीं आएगा, पहले आप जाइए मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखिए और फिर ये वीडियो को स्टार्ट कीजिए। ठीक है? तो बेटा वी को रखा अपन ने पॉजिटिव। कब? जब वर्चुअल इमेज बनी। तो भाई जब रियल इमेज बनेगी, है ना, तो रियल इमेज में अपन वी को कैसा रखेंगे मेरे बच्चों? नेगेटिव रखेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। वी को कैसा रखेंगे? नेगेटिव रखेंगे। कब? जब कैसी इमेज फॉर्म हुई है? रियल इमेज फॉर्म हुई है। ठीक है? या मैं बोलूं कि इन ऑल द रिमेनिंग केसेस, है ना भाई, एक केस को छोड़ के बाकी के सारे केसेस में वी कैसा रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला है। भाई मुझे नहीं लगा तुम्हें आया, है ना? तो मेरे बच्चों, ये बात हुई। अब जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ तो बेटा पोल और फोकस के बीच वाली लेंथ है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना। क्या मेरे बच्चों, ये वाली लेंथ को अपन एफ बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बिल्कुल बोलते थे सर। तो बेटा फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो पोल से किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो एफ की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अगर मेरे बच्चों एफ नेगेटिव है ना, तो आर भी कैसा हो जाना है? नेगेटिव हो जाना है। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा हो जाना है? नेगेटिव।
जिस मेरे बच्चे को ये सारी चीजें याद हो गई ना, तो बेटा न्यूमेरिकल चाहे कैसा भी हो वो इजीली सोल्व कर देगा। तो बेटा एक बार मैं जल्दी से रिकैप करता हूँ आप लोगों के लिए। अपन ने क्या पढ़ा? हमने जितनी भी डिस्टेंसेस है ना उन सबको मेजर कर लेना है मेरे बच्चों, पोल से। अगर पोल से लेफ्ट साइड में अपन ने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है ना, तो उसको हमेशा अपन कैसा लेंगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड वाली जो साइड है उसको अपन ने क्या मार्क किया है बेटा? नेगेटिव एक्स। तो सारी डिस्टेंसेस कौन सी होंगी बेटा? नेगेटिव होंगी। पोल से राइट वाली सारी डिस्टेंसेस कौन सी होंगी? पॉजिटिव होंगी। ठीक है, ये तो हो गई डिस्टेंस की बात। अब बेटा अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं सर। मैंने यहाँ पे h1 माना है बेटा, किसको? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। किसको माना है मेरे बच्चों? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। देखिएगा, क्या ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो बेटा क्या ये पॉजिटिव वाई की तरफ है या नेगेटिव वाई की तरफ है? सर ये तो साफ साफ दिख रहा है सर, पॉजिटिव वाई की तरफ है। बिल्कुल है। तो हाइट भी कैसी ले लेंगे इस केस में? पॉजिटिव ले लेंगे। अगर मैं बेटा h2 की बात करूं, इसको बोला जाता है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है मेरे बच्चों। तो हाइट ऑफ इमेज तो बेटा दोनों भी हो सकती हैं, एक केस में पॉजिटिव और बाकी सब केस में नेगेटिव। तो आई होप आप सबको ये साइन कन्वेंशन अच्छे से याद हो गया होगा, है ना? जिस मेरे बच्चे को नहीं समझ में आया कमेंट में डाल दीजिए, मैं कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना? पर मेरे बच्चों एक बार देखने से अगर नहीं आए तो आप रिपीटेड मोड में देख सकते हो। जिस बच्चे को मेरी स्पीड स्लो लगती है वो स्पीड फास्ट भी कर सकता है। आजकल ये फीचर भी है यूट्यूब के अंदर, है ना? तो मैं उसमें ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, है ना? तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। अपन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो इसको अपन 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। आज हमने कॉनकेव के लिए सारी केसेस करे, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यू हमेशा कैसे रहने वाला है बेटा? नेगेटिव रहने वाला है ना? वी कैसा रहने वाला है बेटा? एक केस में पॉजिटिव, एक केस में नेगेटिव। पॉजिटिव कब? जब वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई। नेगेटिव कब? जब रियल इमेज फॉर्म हुई। फोकल लेंथ वो भी नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव। ठीक है मेरे बच्चों, तो इन बातों का याद रखना, ध्यान रखना बेटा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। बाय बाय।